हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एनडीए को बहुमत मिल गई है और ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जेडीयू की तरफ से जो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए अशोक चौधरी, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और पार्टी के लिए इस मुकाम को हासिल किया, मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई, पूरे पार्टी को जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिहार की जनता को इसके लिए बधाई देते हैं कि बिहार की जनता ने विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। उसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है कि कौन से ऐसे ठोस मुद्दे रहे जिसको लेकर बिहार की जनता ने सीएम नीतीश कुमार को ही चुना? देखिए, अब जो ठीक है, सीटें बहुत हमारा एक्सपेक्टेड, जो सीटें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का जिसको बोलते हैं बहुमत हमें नहीं मिला। और उसका तो अलग एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि वाई इट हैज हैपेंड लाइक दैट। बट ये एक बात था कि जो चेंजेस बिहार में आए, जो 3.3 का विकास दर से 12.8 का विकास दर आया, जो पर कैपिटा इनकम 4th टाइम इंक्रीज किया जिसको बोलते हैं प्रदेश का, एक ऐसा बिहार जो कहीं डेवलपमेंट के रोड मैप में देश के कहीं दिखता नहीं था। लोग उसको नीतीश कुमार ने एक नए नैरेटिव से सेट किया। नेचुरली इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। ऐसा बोलने के लिए अगर आप बोल देते हैं कि हमने 3.3 से 12.8 के, इट साउंड्स वेरी सिंपल, बट ये इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और एवरी सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, एग्रीकल्चर, सब पर काम हुआ होगा लगातार, तब जाकर के ये तो निश्चित रूप से लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा था कि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू चेंज। इसमें 10 लाख नौकरी का जिक्र नहीं किया आपने, क्योंकि 10 लाख नौकरी एक बड़ा मुद्दा था। अब क्या नौकरी मिलेगी युवाओं को? देखिए, नौकरी का वो तो इन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया 10 लाख नौकरी का। ये बात सबको पता है। झारखंड में भी इन लोगों ने नौकरी का वादा किया, लेकिन झारखंड में भी नौकरी नहीं दे पाए। अभी तक तो झारखंड की सरकारें बन गई, उसमें अलायंस पार्टनर थे, इन्होंने वहां वादा किया था। तो नौकरी तो लोगों को पता था कि ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन है क्योंकि अनरेस्टनेस था। और ये चुनाव भी जो बिहार में हो रहा था, ये भी समझना चाहिए कि कोविड के समय हुआ, जहां पर 6 महीने 8 महीने का पूरी तरह से लॉकडाउन रहा, इकोनॉमी पूरी तरह से बैठी रही। जो लोग हमारे जैसे आपको जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस, बिग बिजनेस हाउसेस सब बंद रहे। वो लोगों ने तो कुछ दिन तक सैलरी दिया, कुछ दिन के बाद सैलरी नहीं दिया, तो देयर वाज अ अनरेस्ट इन द सोसाइटी। वैसे समय में चुनाव हुआ तो बहुत सी चीजें हैं कि वो अनरेस्ट कहां जाएगा, किसके ऊपर निकलेगा। भाई आप ऐसा तो नहीं है ना कि यू आर वेरी अनहैप्पी तो या बगल वाले पड़ोसी की जाके पीट दिए, तो वेयर दैट अनरेस्ट विल गो। तो उसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने कहा, किस तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की। तो उन सब परिस्थितियों में चुनाव हुआ। फिर भी हम समझते हैं कि जनता ने एनडीए की गवर्नमेंट चाहती थी और इन लोगों की सरकार नहीं चाहती थी, क्योंकि इनकी सरकारें के बिहेवियर्स को और इनके पैटर्न्स को भी समझती है। और अगर ये लोग इनपावर्ड होंगे तो कैसे लोग इनपावर्ड होंगे वो भी समझती है कि गवर्नेंस का मीनिंग क्या है इनके लिए, किस तरह का गवर्नेंस का मीनिंग है नीतीश जी के लिए गवर्नेंस का मीनिंग। तो हम बोलते उन सब चीजों को ध्यान में रख करके नीतीश जी के चेहरे पर वोट हुआ। दो बातें हैं। एक तो शुरुआत से जो बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार को लेकर के लोगों में गुस्सा है। दूसरी बात थी कि लोगों को इस बात का डर है कि अगर नीतीश नहीं तो फिर कौन, क्या फिर से जंगल राज आ जाएगा। तो दोनों में से कौन सा मुद्दा भारी पड़ा? क्या लोगों को इस बात का डर था कि जंगल राज आ जाए, उस डर से नीतीश कुमार के हिस्से में वोट गया, या नीतीश कुमार को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी वाली कोई बात नहीं थी, नीतीश कुमार में विश्वास जताया लोगों ने? हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार का चेहरा एक भरोसे का चेहरा है, राजनीतिक शुचिता का चेहरा है, राजनीतिक ईमानदारी का चेहरा है, राजनीतिक दूरदर्शिता का चेहरा है। नीतीश कुमार इज अ मैन ऑफ अ पॉलिसी मेकर। ही यूज्ड टू मेक। आप देखिएगा तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के हेल्प ग्रुप को माननीय नेता ने जो इस प्रदेश में बनाया, जीविका को, तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के बनाया। और जब बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था तो वर्ल्ड बैंक से उन्होंने लोन लिया, और बाद में जाकर के वो आजीविका बनी, भारत सरकार की स्कीम बनी यूपीए 2 में। तो हर परिस्थितियों में तो ही इज अ मैन ऑफ हु मेक्स पॉलिसीज कि हाउ टू एम्पावर्ड वुमेन। अब उन्होंने साइकिल योजना जो शुरू की कि भाई हमारे यहाँ जो हमारा जो प्रजनन दर है वो बहुत ज्यादा है बिहार का,
तो हम नेशनल जो है उसको हम कैसे कम्पीट करें। तो अब उनको ये उन्होंने सर्वे कराया तो पता चला कि हमारी जो लड़कियां हैं अगर वो +2 की हुई हैं तो वहाँ पर प्रजनन दर कम है। तो उन्होंने देखा कि हम कैसे इसको इंक्रीज करें। तो उसके लिए क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीब लोग रहते हैं वो अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं अच्छे थे। तो जब लड़कियां बड़ी हो जाती है और अच्छे कपड़े नहीं होते थे तो उनको स्कूल नहीं भेजता, तो लोग घर में बैठा देता था। तो हमारा लिटरेसी लेवल स्पेशली इन वुमेन इट वाज लो। तो उन्होंने फिर स्कीम शुरू किया, साइकिल योजना, पोशाक योजना। जस्ट सी हाउ ही हैज डन इट। और उसके बाद लिटरेसी लेवल को इंक्रीज किया। हमारे यहाँ 4 लाख लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करते थे, आज 14 लाख 15 लाख लोग मैट्रिक की परीक्षा पास कर रहे हैं और 7 लाख लोग तो उसमें लड़कियां हैं। तो लिटरेसी लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट कि हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो गिरे। योजनाएं आई तो नीतीश कुमार पर भरोसा जता। मैं जेडीयू बीजेपी अलायंस पर बात करना चाहूंगी। इस बार जेडीयू को घाटा हुआ है, जितनी सीटों पर चुनाव लड़े पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले सीटें उतने नहीं आ पाई हैं, लेकिन बीजेपी बड़ा भाई बनकर आई है। और ये शुरुआत से कहा जा रहा था कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद क्या, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा कि उन्होंने ऐलान किया कि ये उनका आखिरी चुनाव है, हो सकता है 5 साल बाद मुख्यमंत्री के तौर पर अगर पार्टी चुनाव लड़ती भी है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो ये जेडीयू और बीजेपी के जो अलायंस है, अब तो बीजेपी बड़ा भाई के तौर पर आ रही है, तो जेडीयू पार्टी अपने आप को कहां देखती है फ्यूचर? देखिए, ये एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चेहरा तो नीतीश कुमार थे ना। हमारे खिलाफ तो निगेटिव पॉलिटिक्स की जा रही थी, हाउ टू मार्जिनलाइज जेडीयू, उसकी पॉलिटिक्स की जा रही थी। और कुछ लोग तो सिर्फ हमको हराने में लगे हुए थे और इसलिए कैंडिडेट दे रहे थे कि उनका कैंडिडेट जीते नहीं मगर जेडीयू का कैंडिडेट हार जाए। तो वो परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा और ऊपर से कोविड का भी था। नेचुरली हम गवर्न कर रहे थे तो लोगों का जो भी जिसको बोलते हैं थोड़ा बहुत हमारे ही ऊपर परेशानी आ सकती थी या बोल सकते थे या सरकार को परिस्थिति देखती। तो वैसी परिस्थिति में कोविड और जो निगेटिव पॉलिटिक्स थी उसके बीच हम चुनाव लड़े, बट चेहरा तो नीतीश कुमार था। whom you are going to see as a chief minister in NDA, that नीतीश कुमार। चेहरे से याद आया, दिग्विजय सिंह ने सुबह सुबह ट्वीट किया है और नीतीश कुमार को साथ आने को कहा है। तो कांग्रेस डोरे डाल रही है, कह रही है कि बिहार अब नीतीश कुमार के लिए छोटा हो गया, आप भारत की राजनीति में केंद्र की राजनीति करें। क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह का अपना थॉट प्रोसेस है, अपनी बात है, अपना है। पहले मध्य प्रदेश तो संभालें, बिहार पर ट्वीट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनकी भारतीय जब बाई इलेक्शन में उनके एमएलए जिन जिन सीटों पे चुनाव लड़े वो सब सीटें हार गए, वो अपना मध्य प्रदेश देखें दिग्विजय सिंह। बिहार में तो रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, क्या किए बिहार कांग्रेस का हाल तो सब देखा है दिग्विजय सिंह का। ही शुड कंसंट्रेट ऑन मध्य प्रदेश, व्हाई ही इज पोजिंग हिज नोज इन बिहार। आखिरी सवाल है, ये कई मुद्दे हैं। एक तो मैंने शुरुआत में चर्चा की रोजगार का, रोजगार को लेकर के समीक्षा किया जाएगा क्योंकि माहौल बन गया था। आपने कहा नैरेटिव, चलिए पॉलिटिकल नैरेटिव ही सेट हुआ, लेकिन एक माहौल बना था युवाओं के लिए जो बेरोजगार है, जो सड़क पर है, उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था। तो क्या रोजगार को लेकर के अब? बिल्कुल, हम लोग 7 निश्चय 2 में नीतीश जी का पहला है, फर्स्ट जो उनका 7 निश्चय 2 का जो पहला है, अगर आप देखिएगा तो ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं हैं जिसको नीतीश जी ने 7 निश्चय 2 में छोड़ा है। और उस पर बेजाब्ता उन्होंने पूरा होमवर्क किया है और होमवर्क करके क्या जरूरत डिमांड है उसको उन्होंने निकाला। और उसमें तो यूथ का जो कैसे उनकी लाइवलीहुड को हम चेंज करेंगे, कैसे उनको हम रोजगार मुहैया कराएंगे, कैसे हम उनको स्किल्ड करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट मोर मतलब वाइबल प्रपोजिशन फॉर देम टू हैव देयर लाइवलीहुड, उस पर सब पर उन्होंने कहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि दैट इज द प्रायोरिटी। दैट इज 7 निश्चय 2 का मेरा पहला निश्चय यही है। आखिरी सवाल है, कैसा लग रहा है सर जीत के बाद? नहीं, अच्छा नेचुरली के घर पर आज अन्य देखिए दिवाली है, क्यों हमको नीतीश जी के ऊपर ये बड़ी बात है कि देश के चुनिंदे हम समझते हैं एकाध ऐसे नेता हैं जिनके चेहरे पे चौथी बार, ऐसे तो नीतीश जी 7वीं बार ओथ लेंगे, मगर चौथी बार प्रदेश की जनता ने अपने उनके चेहरे पर मोहर लगाया। तो ये सब के लिए हम सब जो जितने भी मंत्र किसे, जीत का मंत्र क्या है? नहीं, जीत का मंत्र तो है राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक ईमानदारी, पॉलिसीज, यही है जीत का मंत्र। जीत का मंत्र तो यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। आपने वक्त भी दिया और जाहिर सी बात है जीत का मंत्र है
राजनीतिक सूक्ष्मता जो है और इसके अलावा नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा जताया, तो बिहार में बहारे फिर से नीतीश कुमार है और यही शायद तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता भी इस वक्त सोच रहे होंगे और जश्न की तैयारी कल रात से ही चल रही है और अभी भी चल रही है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ यदिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।